गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे ही ये एमसीक्यू का जो है पैटर्न पूरी तरह से समाप्त होगा, कवरअप होगा सिलेबस, तो हम लोग जो है विस्तार से फिर पढ़ेंगे जो है यूपी टीजीटी के इस सिलेबस को, और शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक से। और इसके बाद पूरा जो है होल सिलेबस को कवर करने के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। बीच बीच में भी हम लोगों का संडे को प्रैक्टिस सेट होता रहेगा। तो आइए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो ये था तुलू लॉथरेक को। इन्हें जो है आधुनिक विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो ये था सूर्योदय का प्रभाव, इसी के आधार पे। छाया चित्रकार जो है नादार के कार्यकक्ष में 30 कलाकारों की 165 कलाकृतियों को दर्शकों के सम्मुख रखा गया। प्रदर्शनी की व्यवस्था रेनवार ने की थी, लेकिन प्रदर्शनी का कोई उपयुक्त नाम नहीं रखे जाने के कारण इस प्रदर्शनी को अज्ञात चित्रकारों, मूर्तिकारों, कलाकारों के परिषद की नाम जो है दिया गया। किंतु इस प्रदर्शनी में क्लॉड मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इम्प्रेशन नामक चित्र भी प्रदर्शित किया गया था, जो 1860 के दशक में क्लॉड मोने की इस पेंटिंग शैली का पियरे अगस्टे रेनवार तथा उनके समकालीन चित्रकारों ने भी प्रयोग किया था। प्रभाववाद का जनक कलाकार था, तो ये था क्लॉड मोने। क्लॉड मोने जो है प्रभाववाद का जनक कलाकार था। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? तो ये था क्लॉड मोने। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो पेंटर ऑफ सीरीज जो है मोने को ही कहते हैं, क्लॉड मोने। नेक्स्ट, पेंटर ऑफ सीरीज प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने को कहा जाता है। ये प्रभाववादियों के नेता थे। इनकी चित्रमालिकाओं में से जीवर्णी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर एवं रूएन के गिरजाघर की जो चित्रमालिकाएँ हैं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनका 1890 में जो है घास का ढेर चित्रमालिका को आरंभ किया। मोने के 8 चित्रों की अंतिम चित्रमालिका कुमुदनी के फूल पेरिस के एक ट्विलेरी बगीचे में एक छोटे तालाब के चारों ओर लगाई गई थी। नेक्स्ट, रूएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकार में किससे संबंधित है? तो ये क्लॉड मोने से ही संबंधित है। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, तो ये चित्रकार थे क्लॉड मोने। सनराइज इम्प्रेशन, प्रभाववाद, सूर्योदय सब क्लॉड मोने से संबंधित है। क्लॉड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो ये थे प्रभाववाद के। घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है, तो क्लॉड मोने ही है। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोने के द्वारा ही बनाई गई थी। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो टर्नर जो है प्रभाववाद के कलाकार हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंग्लैंड के जो है भूदृश्य अर्थात लैंडस्केप चित्रकारों में जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर को अद्भुत, प्रभावशाली एवं संयमी कलाकार माना जाता है। इनके द्वारा चित्रित चित्र जो है द फाइटिंग टेम्परेरी तैलीय माध्यम में बनी हुई है। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं, तो ये चित्रकार हैं टर्नर, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार। नेक्स्ट, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? तो भूदृश्य चित्रकार के लिए ये जो है जाने जाते हैं।
किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो ये दिया था टर्नर ने। नेक्स्ट, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? तो लैंडस्केप को बनाया था टर्नर ने। नेक्स्ट, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो ये चित्र है टर्नर का। नेक्स्ट, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है? तो इनका नाम है कॉन्स्टेबल। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम जॉन कॉन्स्टेबल है। नेक्स्ट, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है? तो ये संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार है? तो ये है कॉन्स्टेबल। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो ये है मैरी कैसेट। मैरी कैसेट प्रमुख प्रभाववादी डेगा की शिष्या थीं, जिसे डेगा ने 1879 ईस्वी को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रदर्शनी में मैरी कैसेट ने अपने हिस्से की राशि से रेनवार व डेगा का एक चित्र खरीदा था। नेक्स्ट, किस भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो ये है राम किंकर बैज पर। राम किंकर बैज पर ही जो है प्रभाववाद का जो है प्रभाव पड़ा हुआ है। राम किंकर बैज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती थी। 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शांति निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ने से इन पर पश्चिमी प्रभाववाद का असर पड़ा और इन्होंने उस कला को अपनी कला में शामिल कर लिया। सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक रचना जो 427 सेंटीमीटर ऊंचा है, अर्थात टैगोर ने इनके बारे में कहा था, राम किंकर अब पीछे पलट कर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है प्रभाववाद से संबंधित। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? इनका मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। प्रभाववाद 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था। प्रभाववाद जो है 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था जो पेरिस में स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन के रूप में आरंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य पर क्षणिक दृष्टिपात के प्रभाव का चित्रण था। नेक्स्ट, सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो यह चित्र है डेंगा का। डेंगा कौन था? सिंगर एट द बार प्रभाववादी फ्रेंच चित्रकार। ये फ्रेंच चित्रकार थे डेंगा। एडगर डेंगा की कृति है। डेंगा की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं आफ्टर द बाथ, डांसर एट द बार, सिंगर एट द बार, जलपान गृह की गायिकाएं जिसको कहा जाता है। डेंगा के आरंभिक काल का चित्र है जो उत्कृष्ट रेखांकन शैली का उदाहरण है। तो डेंगा के जो है 3 मुख्य जो है रेखांकन शैली हैं, आफ्टर द बाथ, डांसर एट द बार, सिंगर एट द बार। नेक्स्ट, बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो ये थे डेंगा ही हैं, एडगर डेंगा। एक उत्कृष्ट जो है मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे। उनकी प्रसिद्ध मूर्तियाँ तरुण नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा है। डेंगा की मूर्ति कला के बारे में रेनवार ने कहा था, उनको मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। नेक्स्ट, बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो ये किया था एडगर डेंगा ने। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रों की विषय वस्तु बनाया?
तो ये बनाया था डेगा ने। नेक्स्ट, द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार था एडगर डेगा। नेक्स्ट, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? एडवर्ड माने का। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई थी? तो सही विकल्प है माने ने। नेक्स्ट, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो ये आकृति है एक वेश्या औरत की। नेक्स्ट, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है? तो ये होता है वातावरण और प्रकाश। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा था? तो उसको कहा था प्रभाववाद। नेक्स्ट, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? तो ये किया था एडगर डेगा ने। एडगर डेगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया। डेगा एक प्रभाववादी चित्रकार थे। उनके चित्रित मानव आकृति व्यक्तित्व से ओतप्रोत है। उनके चित्रों से सामाजिक अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक था जॉर्ज सोरा। न्यू इम्प्रेशन अर्थात नव प्रभाववाद का संस्थापक जॉर्ज सोरा था। नव प्रभाववाद की जो अवधि है 1884 से 1886 के बीच थी। इसमें तेल व कैनवास की सहायता से चित्रों को जो है उकेरा जाता था। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? तो जॉर्ज सोरा थे। नेक्स्ट, नव प्रभाववाद का जनक था? तो ये जनक था जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? तो प्रवर्तक भी जॉर्ज सोरा ही था। नेक्स्ट, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्थान स्थल किसने बनाया? इसको बनाया था जॉर्ज सोरा ने। जॉर्ज सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न भिन्न नवीन दृष्टिकोण था, जिसको देखकर फेलिफनियों ने उनकी कला शैली को नव प्रभाववाद नाम दिया था। फेलिफनियों ने नव प्रभाववाद का नाम दिया था जॉर्ज सोरा की कला को। प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनवार ने मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित करके अपना चित्र स्नान मग्न युवतियाँ बनाया तथा सोरा ने भी उसी विषय को लेकर नव प्रभाववाद का चित्र स्थान स्थल पूर्ण किया। सेजा ने भी स्नान मग्न युवतियों के चित्र को चित्रित किया था। स्थान स्थल किस चित्रकार का है? तो ये है जॉर्ज सोरा का। नेक्स्ट, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं? सही विकल्प है जॉर्ज सोरा, लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं है। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? तो ये था सोरा। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो जॉर्ज सोरा ही था। उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। सही ऑप्शन है पाल गागिन ने। ये 3 ताहिती महिलाएं ताबीज, रखवाला, मृतात्मा, ताहिती के चरागाह, चंद्रमा और पृथ्वी, फल लिए हुए महिला पाल गागिन के प्रमुख चित्र हैं। 1848 में पेरिस में जो है पाल गागिन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, चित्र 3 ताहिती वासी का चित्रकार कौन है?
तो ये पाल गागिन है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं। तो ये है पाल गॉगिन। नेक्स्ट, किस कलाकार ने ताहितियनस पेंट किया था? तो ये है पाल गॉगिन। नेक्स्ट, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो ये था पाल गॉगिन का। नेक्स्ट, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था पाल गॉगिन ने जी। 3 वुमेन ऑन द सी शोर, समुद्र तट पर 3 महिलाएं नामक चित्र जो है पाल गॉगिन ने ही बनाया था, जिसे साधारणतया मैटरनिटी के नाम से जानते हैं, जिसे 1899 में तैल चित्रण द्वारा चित्रित किया गया था। यह चित्र रूस के हर्मिटेज अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित हैं। मैटरनिटी नाम से पाब्लो पिकासो ने भी 1909 में एक चित्र बनाया था। सूरजमुखी के फूल बहुत चर्चा में रहा है, ये किसकी कृति है? तो ये कृति है वान गॉग की। ध्यान दीजिएगा, वान गॉग की ये कृति है। सूर्यमुखी चित्रित किया था वान गॉग ने। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? वान गॉग ने। वान गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी का फूल। नेक्स्ट, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? वान गॉग ने। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? वाह, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम जो है सुनने को मिलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका सही जो विकल्प है वो वान गॉग ही है। इन्होंने ही अपने कान को काट कर जो है ना अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था। तो वान गॉग के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे अगले क्वेश्चन में। वान गॉग का पूरा नाम क्या था? वान गॉग का जो पूरा नाम है वो था विंसेंट वान गॉग। आइए इनके बारे में थोड़ा डीप जानते हैं। वान गॉग का पूरा नाम विंसेंट विलेन वान गॉग था, लेकिन इनको विंसेंट वान गॉग या वान गॉग के नाम से ही जाना जाता था। इनका जो उपनाम है वो कोयला खदानों के ईसा मसीह के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साथ ही इनका जो है कुछ प्रसिद्ध चित्र है, जैसे लाल अंगूरी उद्यान, सूरजमुखी, आलू भक्षी पक्षी, सनसेट एट माउंट मेजियोर, आइरिस, और साथ ही साथ जो है स्टारी नाइट, इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी हैं। यह जो है वान गॉग उत्तर प्रभाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 30 मार्च 1853 को जुंडर्ट नीदरलैंड में हुआ था और मृत्यु जो है इनकी 29 जुलाई 1890 को हुई थी फ्रांस में। नेक्स्ट, डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया? तो ये चित्र चित्रित किया था वान गॉग ने। द स्टारी नाइट के चित्रकार कौन है? तो स्टारी नाइट के चित्रकार जो है वान गॉग ही हैं, विंसेंट वान गॉग। उपन्यास लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? तो ये है वान गॉग के जीवन की कहानी। और ये उपन्यास जो है 1934 ईस्वी में जो है इरविंग स्टोन ने लिखा था। यह प्रसिद्ध डच चित्रकार विंसेंट वान गॉग के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो सही विकल्प है विकल्प बी, सेजा, वान गॉग, पाल गॉगिन। नेक्स्ट, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो यह है वान गॉग का। पोटैटो ईटर्स अर्थात आलू भक्षी
नामक तैल चित्र जो है विंसेंट वान गॉग ने ही जो है 1885 ईस्वी में चित्रित किया था। इसको चित्रित किया था 1885 ईस्वी में। इन्होंने बनाया था पोटैटो ईटर्स। नेक्स्ट, पोटैटो ईटर्स का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? वान गॉग के द्वारा। नेक्स्ट, द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग का चित्र है। नेक्स्ट, पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत। आइए इनके बारे में जानते हैं कि पाल सेजा जो है किससे संबंधित है। पाल सेजा का जो जन्म है 1839 ईस्वी में एजा प्रोवांस में हुआ था। अब 20वीं सदी की कला पर सेजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, इसीलिए इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। चित्रकार सोरा, वान गॉग एवं गागिन सेजा आदि थे, जिन्हें उत्तर प्रभाववादी के नाम से जो है विश्लेषित किया गया है। ये सभी कलाकार जो है ना प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। सेजा ने अपने अधिकांश विख्यात चित्र जो है 1870 से 1900 के मध्य जो है बनाया है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। सेजा की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकारों को रोजर फ्राय ने लचीला आकार नाम दिया था। सेजा के प्रमुख चित्र स्नान मग्न या स्नानार्थी, ताश खेलने वाले, काली घड़ी चाचा डोमेनिको, फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान, स्नान मग्न युवतियाँ इत्यादि जो है महत्वपूर्ण इनके जो है कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट, पाल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? तो पाल सेजा जो है प्रभाववाद अर्थात उत्तर प्रभाववाद शैली के जो है चित्रकार थे। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने जो है चित्रित किया था? तो सेजा ने जो है चित्रित किया था। नेक्स्ट, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो सेजा को ही आधुनिक कला का जो है पिता कहा जाता है। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? तो स्नान मग्न युवतियों के जो चित्रकार हैं वो हैं सेजा। नेक्स्ट, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? तो स्नानार्थी जो है सेजा की कलाकृति है, जो कि विकल्प में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो उत्तर प्रभाववादियों में जो प्रथम चित्रकार था वो सेजा ही था, पाल सेजा। इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था। तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार जो है जो नहीं था उसका नाम है जॉर्ज सोरा। ये नव प्रभाववादी कलाकार था। जॉर्ज सोरा उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे बल्कि नव प्रभाववादी कलाकार थे। जबकि वान गॉग, पाल गोंगा व पियर बोनार साथ में पाल सेजा ये सभी लोग जो है प्रभाववादी और उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। सन 1884 ईस्वी में कलाकारों की एक नई जमात ने प्रदर्शनियां शुरू की। वान गॉग, टूलू लात्रेक, बोनार, रूसो सरीखे कलाकारों ने उत्तर प्रभाववाद की जो है नींव रख दी। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पूरे सिलेबस की टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे अगले टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।